आज ईसा होम किचन में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ईद के लिए बहुत ही मजेदार सा डिजर्ट जो कि बनाना बहुत ही आसान है और खाते भी सभी इसको शौक से हैं और 2 मिनट में आप ये इजीली बना सकते हैं। बहुत ही मजे की ये रेसिपी है मीठे की जो कि झटपट आप इसको इजीली बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी जो रसमलाई है वो कितनी मजे की बनी और दिखने में भी ये कितनी टेस्टी लग रही है। चलिए फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पर रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1.5 kg दूध लिया है। इसको आपने चूल्हे के ऊपर रख देना है बॉयल होने के लिए। साथ ही हम इसके अंदर 3 से 4 सब्ज इलायची ऐड करेंगे, इससे बहुत ही मजे का फ्लेवर आएगा। आधा कप हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे और इसको हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। तब तक हम जो है रसमलाई का मिक्सचर है वो रेडी करते हैं। तब तक हमारा जो दूध है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रसमलाई का जो मिक्सचर है वो रेडी करेंगे। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ रसमलाई लजीजा वालों की पैक, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको हम ऐड करेंगे खोल के एक प्लेट के अंदर। ये पाउडर फॉर्म में होता है और इसके अंदर हमने ऐड करना है 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। आपने इसके अंदर बहुत ज्यादा जो अंडा या ऑयल जो है वो ऐड नहीं करना। 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे और साथ में यहाँ पर एक अंडा जो वो मैंने फेंट के लिया, तो आधा हम इसके अंदर ऐड करेंगे और अच्छे से हम जो डो है इसकी बनाएंगे। रसमलाई की जो डो होती है वो थोड़ी सी स्टिकी होती है, तो इसलिए हम इसके अंदर जो कुकिंग ऑयल है वो लाजमी ऐड करेंगे। और इस ये डो जो आपने बनानी है रसमलाई की, पहले आपने दूध बॉयल होने के लिए रखना है, फिर आपने इसका जो बैटर है वो मिक्स करना है। अगर आप इसको पहले से बना के रखेंगे तो आपकी जो रसमलाई है वो हार्ड बनेगी। ये फौरन से आपने बना के जो है वो दूध के अंदर ऐड करनी होती है, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले हमने दूध बॉयल होने के लिए रखा है और दूसरी तरफ हम इसकी जो गोलियां रसमलाई की वो रेडी करेंगे। तो यहाँ पर आप बैटर देख सकते हैं अंडे के साथ मैंने रेडी कर लिया है। 1 टेबलस्पून के बराबर हमारा जो अंडा है वो बच चुका है पूरे अंडे में से और हमारी जो डो है वो भी अच्छे से रेडी हो चुकी है। ये थोड़ी सी स्टिकी आपने रखनी है। जब आपने इसकी छोटी-छोटी बॉल्स बनानी है तो आपने हाथों पर थोड़ा-सा ऑयल लगा लेना है, इससे ये आपके हाथों पर जो है वो बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। यहाँ पर आप ये अंडा देख सकते हैं 1 टेबलस्पून के बराबर बच गया, तो अब हम इसकी बॉल्स बनाएँगे। पहले हम हाथों पर लगाएँगे थोड़ा-सा ऑयल और फिर हम इसकी बॉल्स बनाएँगे। तो यहाँ पर आपने 1 टीस्पून जितना बैटर लेना है और फिर आपने इसकी जो बॉल्स हैं वो बनानी है। इस तरीके से आपने बॉल बना के ऊपर से थोड़ी-सी फ्लैट करनी है, तो बहुत ही प्यारी सी इसकी लुक आएगी। 1 टीस्पून का जितना लेकर हम सारी जो बॉल्स हैं वो बना लेंगे, तो तकरीबन हमारी जो 16 बॉल्स हैं वो रेडी हो जाएंगी इस बैटर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो बॉल्स हैं वो छोटी-छोटी हैं, लेकिन जब हम इसको दूध के अंदर ऐड करेंगे ये राइज़ होंगी तो ये साइज़ में डबल से ट्रिपल हो जाएँगी। इसलिए हमने ये जो बॉल्स हैं वो छोटी-छोटी बनानी है। यहाँ पर हमारी जो बॉल्स हैं वो तकरीबन 16 बन चुकी हैं एक ही साइज़ की। तो अब हम इसको जो है दूध के अंदर ऐड कर देंगे। दूध हमारा आप देख सकते हैं कि बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको बॉयल किया, तो अब हम इसके अंदर 1 बाय 1 जो बॉल्स हैं वो ऐड करेंगे। बॉल्स ऐड करने के बाद हम इसको कवर करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए और हमारे जो बॉल्स हैं वो अच्छी तरह से राइज़ हो जाएँगी। तो यहाँ पर इसको कवर किए हुए 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी जो रसमलाई है वो साइज़ में डबल हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी छोटी-छोटी बॉल्स बनाई थी और कितने अच्छे से ये राइज़ हुई हैं। तो एक दफ़ा हम इनकी जो साइड है वो चेंज करेंगे ताकि दोनों साइडों से एक जैसी ये जो है पक जाए। तकरीबन हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए पकाएँगे। इतनी देर 7 से 8 मिनट के अंदर हमारी जो रसमलाई है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये साइज़ में डबल हो चुकी है। तो अब यहाँ पर हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको ठंडा करेंगे और अपने सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से गार्निश करेंगे और फिर हम इसको सर्व करेंगे। ये रसमलाई जो है बहुत ही मज़े की बनती है और सभी लोग इसको शौक से खाते हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ही मिनटों के अंदर हमारी जो रसमलाई है वो रेडी हो चुकी है और आप इसका साइज़ भी देख सकते हैं कि कितने कितने अच्छे से हमारी जो रसमलाई है फूली और अंदर से भी ये इतनी ही जालीदार बनी है। तो इस तरीके से आपने इसको एक दफ़ा लाज़मी ट्राई करना है। ऊपर से हम इसको पिस्ता बादाम से गार्निश करेंगे, बहुत ही मज़े की लगती है। चिल ठंडा करें और इसको जो है सर्व करें और खुद भी खाएँ, बहुत ही मज़े की बनती है। और इस ईद पर आपने ये रेसिपी लाज़मी ट्राई करनी है, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। और आई होप कि आपको मेरी आज की ये रसमलाई की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी ज़रा से भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाज़मी कीजिएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाज़मी जाइएगा। यहाँ पर मैं आपको रसमलाई तोड़ के भी दिखाती हूँ कि हमारी जो रसमलाई है वो कितनी जालीदार बनी है और ये खाने में भी इतनी ही टेस्टी बनी है। तो आई होप कि रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी को लाज़मी ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।